जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन में वेरियस एंट्रीज के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्वाइट किए हैं फॉर कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2024। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देंगे, यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 242। चलिए बात करते हैं ब्रांच एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल 3 ब्रांचेस रहेगी। यहाँ पर आपकी सबसे पहली ब्रांच है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इस ब्रांच में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 150। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेंगी जीएस यानी कि जनरल सर्विस, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट होगी 50। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 10। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेगी नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 20। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट होगी पायलट की, पायलट के लिए आपके कुल पद होंगे 25। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट है लॉजिस्टिक्स की और लॉजिस्टिक्स में आपकी टोटल पद है 30। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेगी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद रहेंगे 15। तो ये थी आपकी पहली ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच। यहाँ पर आपकी दूसरी ब्रांच है एजुकेशन ब्रांच। यहाँ पर आपको बता दें कि एजुकेशन ब्रांच में आपकी टोटल पोस्ट होंगी 12 और यहाँ पर आपकी तीसरी ब्रांच है टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच में आपकी टोटल पोस्ट है 80। टेक्निकल ब्रांच में आपकी 2 पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट रहेगी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 20। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी जनरल सर्विस इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इस पोस्ट के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 60 यानी कि 60। तो दोस्तों ये थी आपकी ब्रांच एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 29 अप्रैल 2023 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 14 मई 2023। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी सबसे पहली रैंक होगी सब लेफ्टिनेंट की और इस रैंक पर आपका पे स्केल रहेगा 56,100 रुपये पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत से अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। तो ये था इसका पे स्केल। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जो आपकी पोस्ट रहेंगी उनमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी सबसे पहली पोस्ट है जीएस यानी कि जनरल सर्विस। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है और आपको बता दें कि ये जो आपका बीई या फिर बीटेक है वो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस बीई या फिर बीटेक के अंदर आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और पायलट पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है और ये आपका बीई या फिर बीटेक किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर भी आपकी कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपके 10th और 12th क्लास के अंदर एग्रीगेट कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में आपके इंग्लिश के अंदर कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एटीसी, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और पायलट पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की अगली पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगली पोस्ट आपकी रहेगी लॉजिस्टिक्स की और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है, वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है विद फर्स्ट क्लास, या फिर आपके पास एमबीए विद फर्स्ट क्लास या फिर बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीएससी इन आईटी विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर आपके पास एमसीए या फिर एमएससी इन आईटी विद फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों ये थी आपकी लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी टोटल 2 पोस्ट रहेंगी, जनरल सर्विस इन इंजीनियरिंग ब्रांच और जनरल सर्विस इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो आइए पहले बात करते हैं जनरल सर्विस इन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स
और ध्यान रहे ये जो आपने बीई या फिर बीटेक किया है ये आपका या तो मैकेनिकल में होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, या फिर मरीन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर प्रोडक्शन, या फिर एरोनॉटिकल, या फिर ये आपका हो सकता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर एरोस्पेस के अंदर, या फिर ये आपका हो सकता है ऑटोमोबाइल्स में, या फिर मेटलर्जी में, या फिर मैक्ट्रॉनिक्स में, या फिर ये आपका हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर। तो इनमें से अगर आपने किसी के अंदर भी बीई या फिर बीटेक किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स तो आप जनरल सर्विस इन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जनरल सर्विस इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और ये जो आपका बीई या फिर बीटेक है ये आपका या तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर ये आपका हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर आपका बीई या फिर बीटेक हो सकता है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर ये आपका हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर ये आपका इसके अलावा हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, और या फिर ये आपका हो सकता है पावर इंजीनियरिंग में, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये हो गई आपकी जनरल सर्विस इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशंस को उनकी क्वालिफाइंग डिग्री के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है उन कैंडिडेट्स को अपनी क्वालिफाइंग डिग्री जो कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है वो डिग्री उनको ईमेल करनी होगी इंडियन नेवी की ऑफिशियल जो मेल आईडी है जो कि है officer@navy.gov.in पर आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो मेल करनी होगी। और फिर उसके बाद में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए ईमेल या फिर एसएमएस किया जाता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को ध्यान रखना होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त आप अपना जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर देते हैं वो चेंज ना करें, क्योंकि उसी के ऊपर फर्दर यानी कि आगे जाकर आपका एसएसबी इंटरव्यू का ईमेल या फिर एसएमएस आएगा। तो यहाँ पर फिर आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, और जो कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उनका फिर आगे जाके मेडिकल होता है, और फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद आपके एसएसबी मार्क्स के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और फिर आपका उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सो फ्रेंड्स ये था आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 14 मई 2023। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।